ओल्ड पेंशन स्कीम बिग न्यूज। नमस्कार मित्रों, आज के इस नए आर्टिकल में आप सभी का स्वागत है। हम आपको आज इस आर्टिकल के माध्यम से ओल्ड पेंशन स्कीम बिग न्यूज के बारे में जानकारी देने वाले हैं। जानकारी के अनुसार बता दें कि मध्य प्रदेश राज्य नई पेंशन स्कीम के तहत पेंशन प्राप्त करने वाले लगभग 5 लाख से भी ज्यादा पेंशन लाभार्थी कर्मचारियों ने एम्प्लॉइज ऑप्स ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगभग 5 पोस्ट कार्डों के माध्यम से सहमति देने के लिए कहा गया है। 5 लाख से ज्यादा कर्मचारियों के द्वारा 5 लाख पोस्ट कार्ड भेजे जाने के बारे में यदि बात करें तो यह अभियान मध्य प्रदेश की स्थापना दिवस 1 नवंबर 2023 से संचालित किया जाएगा। ओल्ड पेंशन स्कीम इन एमपी के तहत कर्मचारी आप आंदोलन समिति के द्वारा यह फैसला लिया गया है। अगर आप भी ओल्ड पेंशन स्कीम बिग न्यूज के संबंध में और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इस आर्टिकल को ध्यानपूर्वक आखिरी तक पढ़ें ताकि हम आपको ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत किए गए विभिन्न प्रयासों की जानकारी आप तक पहुंच सके। आप सभी को जानकारी के लिए बता दें कि मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत वर्तमान में भाजपा की सरकार है, जिसके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। अब बहुत ही जल्द विधानसभा के चुनाव मध्य प्रदेश राज्य में संपन्न होने जा रहे हैं, जिसके लिए जोरों शोरों से तैयारी चल रही है और उसी के साथ चुनाव आयोग भी ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं को मतदान करने के लिए प्रेरित करने में लगा हुआ है। इसी बीच अब ओल्ड पेंशन स्कीम बिग नोट से संबंधित जानकारी मिल रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश राज्य में नई स्कीम के तहत मिलने वाली पेंशन से लगभग 5 लाख से ज्यादा कर्मचारी नाखुश हैं। कर्मचारियों के द्वारा पोस्ट कार्डों के माध्यम से केंद्र सरकार को भेजे गए पत्रों के माध्यम से ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने के बारे में जानकारी मिल रही है। खबरों के अनुसार जानकारी मिली है कि 1 नवंबर से मध्य प्रदेश स्थापना दिवस से ओल्ड पेंशन स्कीम बिग न्यूज को लेकर अभियान चलाए जाएंगे। यदि आप पुरानी पेंशन योजना के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको बता दें कि अंशदायी पेंशन में कर्मचारियों के मूल वेतन में लगभग 10% राशि काटकर पेंशन के रूप में खाते में जमा करवाई जा रही है, जिसमें से 14% राशि सरकार के द्वारा मिलाई जाती है। यदि रिटायर्ड होता है तो रिटायर पर 50% राशि एक मुफ्त अदा की जाती है और यह शेष 50% पेंशन के रूप में बनती है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि यह राशि मात्र 3 से 4 हजार रुपए ज्यादा नहीं होती। इसी कारण कर्मचारियों का मध्य प्रदेश में लागू की गई नई पेंशन योजना के विरुद्ध में पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के बारे में पोस्ट कार्ड भेजे जा रहे हैं, जिसके लिए 1 नवंबर 2023 को मध्य प्रदेश राज्य में अभियान भी चलाए जाएंगे। अब यह फैसला केंद्र सरकार के हाथ में रहेगा कि आखिरकार पुरानी पेंशन लागू की जाए या फिर नहीं, जिसकी पुष्टि आपको चुनावी रिजल्ट के बाद ही हो पाएगी। प्रांत अध्यक्ष अशोक पांडे के बयान के अनुसार कहा गया है कि वर्ष 2005 के बाद से सभी सरकारी कर्मचारियों को भारत सरकार के द्वारा ऑप्स के दायरे में रखा गया है, जो कि एक बाजारवादी है। ओल्ड पेंशन स्कीम इन एमपी के तहत इस प्रकार की पुष्टि नहीं होती थी, लेकिन इस नई पेंशन योजना के माध्यम से वर्ष 2005 के बाद से ही सभी सरकारी कर्मचारियों को ऑप्स के दायरे में रखने के बाद उनके पेंशन की कोई भी गारंटी नहीं दी जाती है। सरकार के द्वारा यह नई पेंशन योजना जबरदस्ती कर्मचारियों के ऊपर थोपी गई है, जबकि शुरू से सरकारी कर्मचारी इस नई पेंशन योजना के विरुद्ध पुरानी पेंशन योजना लागू करने के लिए मांग कर रहे हैं। हालांकि इसके लिए कई राज्यों में प्रयास जारी है, जिसमें से मध्य प्रदेश राज्य में भी 1 नवंबर से अभियान शुरू होगा। जहां तक कि हमें खबर है, पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने भी मंजूरी दे दी थी, लेकिन फिर भी सरकार के कदम नहीं पेंशन योजना पर ही अटके हुए हैं। पुरानी पेंशन योजना को लेकर केंद्र और राज्यों के सभी कर्मचारियों में संयुक्त आंदोलन भी कर चुकी है, जिसके लिए बहाली अंजाम तक पहुंचाने के लिए नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम कार्यकारिणी में भारत और राज्य सरकारों पर दबाव डालने के लिए चरण वरदान आंदोलन की घोषणा भी कर दी है। हालांकि 1 अक्टूबर को दिल्ली में विशाल पेंशन रैली निकाली गई, जिससे कि दिल्ली में 14 अप्रैल को मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले में पेंशन संवैधानिक मार्च का भी आयोजन किया गया था। लगभग 1 अगस्त से लेकर 9 अगस्त तक सांसदों के द्वारा भी पुरानी पेंशन योजना बहाली के लिए घंटी बजाओ कार्यक्रम शुरू किया गया था।